हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन में चैप्टर 7 जो कि आपका है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स, वो चैप्टर डिस्कस करने जा रही हूँ। उसकी वर्कशीट डिस्कस करूंगी। इससे पहले चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक का जो आपकी वर्कशीट है वो मैंने डिस्कस की है हर चैप्टर से रिलेटेड, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे जरूर देखिएगा ताकि आपको ये आइडिया रहे कि हर चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ क्वेश्चंस किस फॉर्म में रहते हैं, मार्क्स कितना गेन करते हैं और कितना आंसर आपको हर एक मार्क्स में लिखना है, वो सारी चीजें, वो सारा आइडिया आपको इन वीडियो से हो जाएगा। तो बाकी जो वीडियोस मैं बना चुकी हूँ उसके लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और बाकी चैप्टर 7 का आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। फिर आगे मैं बाकी चैप्टर्स की भी वर्कशीट डेली बेस पर डिस्कस करूंगी। इसके साथ ही साथ जब मैं ये वर्कशीट्स डिस्कस कर लूंगी सारे चैप्टर्स की, तो इसके बाद मैं आपको हर चैप्टर से रिलेटेड 20 एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाली हूँ। तो आगे के वीडियोस के लिए भी मेरे चैनल से बने रहिए, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और साथ ही साथ बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन फ्लैश हो। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वर्कशीट को, जो कि है आपकी फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स इन इंजरी स्पोर्ट्स इंजरीज से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब फ्रॉम ब्लड एंड कंज्यूम्ड बाय द वर्किंग मसल्स इज कॉल्ड ऑक्सीजन इनटेक, ऑक्सीजन डाउनटेक, ऑक्सीजन अपटेक या VO2 मैक्स। सो योर करेक्ट आंसर इज VO2 मैक्स। जो हम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं, हमारा जो ब्लड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और कंज्यूम करता है हमारी एनर्जी के लिए, यानी प्रॉपर मसल्स को वर्क करने के लिए, उसे हम ऑक्सीजन अपटेक कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेंज ऑफ रेस्टिंग हार्ट रेट इन हेल्दी एडल्ट। एक हेल्दी एडल्ट में रेस्टिंग हार्ट रेट कितना होता है? सो योर आंसर इज 60 to 80. Then next question, what happens to heart size and strength of cardiac muscles due to regular exercises? Regular exercise से heart size पर और आपकी strength पर, आपके कार्डियक मसल्स की स्ट्रेंथ पे, यानी हार्ट की मसल्स पे क्या असर पड़ता है? सो योर करेक्ट आंसर इज इंक्रीज। आपका हार्ट साइज जो होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है और कार्डियक मसल्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। देन पल्मोनरी डिफ्यूजन टू टेक प्लेस इन। पल्मोनरी डिफ्यूजन जो होता है वो कहां पर टेक प्लेस करता है? सो करेक्ट आंसर इज एल्वियोल। देन नेक्स्ट, हाइपरट्रॉफी इज एन इंक्रीज इन विथ ऑफ एन इंडिविजुअल्स। हाइपरट्रॉफी जो होती है वो इंक्रीज करती है विथ किस चीज की? सो योर करेक्ट आंसर इज मसल फाइबर, यानी मसल फाइबर के साइज, मसल फाइबर का जो साइज होता है वो एक इंडिविजुअल में चेंज होता है। सो हाइपरट्रॉफी मसल्स में जनरली आपका गेन करता है। देन नेक्स्ट वन इज मैच द फॉलोइंग। सो मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड देख लेते हैं। यहाँ पे आपको इंजरीज के नाम दे रखे हैं और यहाँ पे उनके मीनिंग दे रखे हैं। सो यू हैव टू मैच इट। सो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो है डी ऑप्शन। डी इज द करेक्ट आंसर। अब इसको हम मैच भी कर लेते हैं। जैसे एब्रेशन का मतलब होता है वाउंड कॉज बाय सुपरफिशियल डैमेज टू स्किन, यानी स्किन को डैमेज होना, जैसे नीला वगैरह पड़ जाना है स्किन का, उसे हम एब्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट, लैसरेशन वाउंड वेयर स्किन मसल्स एंड टिश्यू आर कट। कोई एक कट वगैरह लग जाए या स्किन वगैरह मसल्स पे, टिश्यूज में, तीनों चीजों में आपके चोट लग गई है, ऐसी चोट लगी है, तो उसे हम लैसरेशन कहते हैं, जो कि आपकी जनरली इंजरीज में सबसे ज्यादा टिपिकल इंजरी होती है आपकी, बहुत ज्यादा सीरियस इंजरी जिसको हम कहते हैं, वो लैसरेशन में आती है। देन स्ट्रेन, स्ट्रेन का मीनिंग होता है टीयरिंग ऑफ मसल टेंडेंस। मसल टेंडेंस जो होते हैं उनका आपका खिंच जाना क्या कहलाता है? आपका स्ट्रेन कहलाता है। उन पर बहुत ज्यादा जोर पड़ना स्ट्रेन कहलाता है। देन कॉन्ट्यूशन का मतलब होता है ब्रूज दैट कॉजेज स्किन डिस्कलरेशन, और कॉन्ट्यूशन का मतलब होता है आपके कलर जो होती है स्किन की, उसको डैमेज पहुंच जाना। ठीक है। एक चीज इसमें एब्रेशन का मतलब था आपका कि स्किन को डैमेज होना, किसी तरीके से रगड़ लग जाना, तो वो एब्रेशन होता है। और कॉन्ट्यूशन का मतलब होता है कि डिस्कलरेशन, जो नीला पड़ता है, चोट कहीं लगती है, जैसे हाथ हाथ कहीं दब गया आपका, तो वो चीज आपकी कॉन्ट्यूशन कहलाती है। सो दिस इज मैच द फॉलोइंग। डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं एक क्वेश्चन आपका असर्शन रीजन का, देखते हैं। ये भी 1 मार्क्स ईच में आता है। इन केस ऑफ इंजरी, आइज इज नॉट अप्लाइड टू वाउंड फॉर मोर देन 15 to 20 minutes एट अ टाइम।
हम 15 से 20 मिनट के लिए आइज नहीं, इससे ज्यादा समय के लिए आइज नहीं अप्लाई करते हैं। ओवर एक्सपोजर टू आइज में रिजल्ट इन फ्रॉस्ट बाइट। अगर हम बहुत ज्यादा आइज अगर हम बहुत ज्यादा आइज अप्लाई करेंगे तो फ्रॉस्ट बाइट होने के चांसेस आपके बढ़ते हैं। सो योर करेक्ट आंसर इज 7। हाँ, करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा। दोनों सही बताए हैं आपके। आइज अप्लाई हमें 15 से 20 मिनट से ज्यादा नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ अगर हम बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोजर करेंगे तो वो फ्रॉस्ट बाइट में चेंज हो जाता है, यानी उतने दूर का बिल्कुल जो स्किन है आपकी, साथ साथ जो ब्लड है वो बिल्कुल स्टिक होने के चांसेस होते हैं, जम जाने के। सो देन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 2 मार्क्स में। 2 मार्क्स क्वेश्चन है व्हाट आर एनएरोबिक एक्टिविटीज। अनएरोबिक एक्टिविटीज क्या होता है? सो यहाँ पे आपको अनएरोबिक एक्टिविटीज की एक तरीके से यहाँ डेफिनेशन आपको देनी है। सो लेट मी शो यू हाउ मच यू हैव टू राइट इट। इस तरीके से द टर्म अनएरोबिक means without oxygen or ability of an organism to perform an activity in the absence of oxygen। ऑक्सीजन के यूज के बिना आपको आपका शरीर एक्टिविटीज कर रहा है तो उसे हम अनएरोबिक एक्टिविटीज कहते हैं। इट रेफर्स टू द एनर्जी एक्सचेंज इन योर मसल्स दैट इज डिपेंड ऑन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है आपका एनर्जी एक्सचेंज वगैरह यहाँ पे होती है आपकी। अनएरोबिक एक्सरसाइजेस is a high intense activity for a short period of time। anaerobic activities depend on the following factors। और anaerobic activities आपके इन सारे factors पे depend होती है। अब इसमें आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए आपको केवल डेफिनेशन देनी है, और साथ ही साथ अगर आपको एक्टिविटीज याद है तो लिख दीजिए, और अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अनएरोबिक की डेफिनेशन एक अच्छी सी दे देंगे तो उतना भी आपके 2 मार्क्स के लिए सफिशियंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो इन आवर बॉडी ड्यूरिंग रेस्ट एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो, हमारे शरीर में जो ब्लड फ्लो होता है वो ड्यूरिंग रेस्ट कैसा रहता है और ड्यूरिंग एक्सरसाइज कैसा रहता है वो बताना है। सो दिस इज हाउ यू विल गोइंग टू राइट। ड्यूरिंग एक्सरसाइज, आपके एक्सरसाइज के दौरान द एक्टिव मसल्स डिमांडेड अ ग्रेटर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। द कंजम्पशन ऑफ द स्केलेटल मसल ड्यूरिंग एग्जॉस्टिव एक्सरसाइजेस इज इंक्रीज बाय 10 to 12 टाइम्स। क्योंकि आप जब कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो आपका शरीर, आपकी मसल्स जो है वो ऑक्सीजन ज्यादा मांगती है। उस केस में आपका जो स्केलेटल मसल है वो एक्सरसाइज की वजह से वो इंक्रीज होने लगता है 10 to 12 टाइम्स। सच एन इंक्रीज डिमांड इज अकॉम्प्लिश्ड थ्रू एन इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। और ये रिक्वायरमेंट आपकी कार्डियक आउटपुट पूरी करता है। एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड फ्लो, और आपके शरीर में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से एंड ब्लड फ्लो फ्रॉम द इनएक्टिव एरियाज टूवर्ड्स द एक्टिव मसल्स। तो एक्टिव मसल्स इस तरीके से आपकी एक्ट करती हैं। तो ये आपका 2 मार्क्स में। नेक्स्ट आते हैं आंसर द फॉलोइंग में। आपको एक केस स्टडी को दिया है, उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं, और ये आपके 3 मार्क्स कैरी करेंगे, यानी 3 एमसीक्यूज के आंसर आपको देने होंगे केस बेस्ड क्वेश्चन में। सुमित हैज बीन एडवाइज्ड बाय हिज कोच टू फॉलो नो हार्म फॉर सम टाइम। ठीक, नो हार्म मतलब एक सजेस्ट किया उन्होंने कि उनके कोच ने नो हार्म का एक कोट उनको दिया कि इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। ही रिटर्न होम आफ्टर टेकिंग हिज कोच एडवाइस बेस्ड ऑन दिस केस स्टडी, आंसर द फॉलोइंग। अब इस केस स्टडी के बेस पर आंसर करिए। व्हेन इज नो हार्म एडवाइस, नो हार्म कब एडवाइस किया जाता है? सो योर करेक्ट आंसर विल बी स्पोर्ट्स इंजरी। किसी भी तरह की स्पोर्ट्स इंजरी में हम नो हार्म यूज करते हैं। नो हार्म का मतलब हो जाता है जैसे आपका वो प्राइज और राइज मेथड था, उसी तरीके से आपका नो हार्म मेथड भी होता है। तो हम कब अप्लाई करते हैं? तो बिल्कुल ये जनरल सा आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे कोच ने एडवाइस किया है, तो यानी कि स्पोर्ट्स इंजरी उस बच्चे को हुई होगी, इसीलिए यहाँ पे नो हार्म सजेस्ट किया गया है उसको। नेक्स्ट वन इज व्हाट डज आर स्टैंड फॉर नो हार्म। नो हार्म में आर क्या स्टैंड करता है? सो करेक्ट आंसर इज रेस्टिंग। जनरली आपका रनिंग से आपका डिनोट करता है नो हार्म में। मेन मीनिंग आर स्टैंड फॉर नो रनिंग। नेक्स्ट वन इज फॉर हाउ लॉन्ग इज नो हार्म एडवाइज्ड आफ्टर द इंसिडेंट। किसी भी इंसिडेंट के कितने समय तक नो हार्म अप्लाई होता है?
सो योर करेक्ट आंसर इज 72 आवर्स। अब एक चीज इसमें यह है कि आपको राइज और प्राइज मेथड बताया गया है, आपके कोर्स के अकॉर्डिंग नो हार्म मेथड नहीं बताया गया है। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन आना काफी कम है, क्योंकि ये वर्ड कहीं पर भी आपके फिजिकल एजुकेशन में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। फिर भी नो हार्म आपका एक तरीके का किसी भी इंजरी को ट्रीटमेंट करने के लिए एक तरीका होता है, तो वो अप्लाई किया जाता है नो हार्म में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 11, व्हाट आर द जनरल बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइजेस ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जनरल बेनिफिट्स क्या होते हैं एक्सरसाइज के रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। क्योंकि आपका ये आंसर 5 मार्क्स में है, 3 मार्क्स में है आपका, तो इसलिए इसकी बहुत ज्यादा आप लेंथ नहीं बढ़ाएंगे। और फैक्टर्स जब मैंने पढ़ाए थे फिजियोलॉजी के, तो मैंने आपसे कहा था कि सारे पॉइंट्स नहीं याद करने हैं आपको, कुछ पॉइंट्स याद कर लीजिए, आपके 3 मार्क्स में सफिशिएंट हो। तो यहाँ पे जैसे इस तरीके से बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग वॉल्यूम इंक्रीज होता है, टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज होता है, गैस एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ जाती है, फास्टर रिकवरी रेट रहता है, मैक्स VO2 मैक्स बढ़ जाता है आपका, ब्रीदिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को। अब क्योंकि ये 3 मार्क्स में आंसर है, इसलिए यहाँ पे आपने 6 पॉइंट लिखे। अगर आपको 6 पॉइंट नहीं याद हैं तो आप 3 पॉइंट्स लिखकर उनको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, तो वो भी आपके 3 मार्क्स में आपको एक अच्छे मार्क्स दिलवाएगा। सो दिस इज हाउ यू विल गोइंग टू राइट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 12 पे, व्हाट आर दी फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। अब ये एजिंग वाला टॉपिक भी जो है ये आपके टॉपिक में आपके कोर्स में नहीं है, क्योंकि एजिंग से रिलेटेड टॉपिक डिलीटेड है आपका, तो वो आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए यहाँ हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, एक और केस स्टडी आपको दी हुई है यहाँ। राम्या एंड दीप्ति वर स्टेट लेवल बैडमिंटन प्लेयर्स ऑफ आवर स्कूल। दे यूज टू practice hard even during off season. One day while practicing, due to lack of proper warm up Ramya had injured her elbow. अब 2 लड़कियां हैं जो कि बैडमिंटन की काफी अच्छी प्लेयर हैं, तो एक दिन ये लोग स्पोर्ट्स के लिए गई और इन्होंने प्रॉपर वार्म अप नहीं किया, जिसकी वजह से इन्हें चोट लग गई, जिसमें से राम्या जो हैं उन्हें एल्बो में चोट लग गई है, जैसा इस इमेज में दिखाई दे रहा है, और दीप्ति जो है हैड अ स्प्रेन इन हर एंकल, और जो दीप्ति हैं उनको अपने एंकल में स्प्रेन आ गया। सो दे वर सेंट टू हॉस्पिटल वेयर फर्स्ट एड वॉज एडमिनिस्टर्ड। तो उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया जिसमें उनको फर्स्ट एड दिया गया। सो इसके बेस पर आपका ये क्वेश्चन है। स्प्रेन इज एन इंजरी कॉज टू। स्प्रेन जो होता है वो किस तरह की इंजरी के लिए आपका ट्रीट किया जाता है। सो करेक्ट आंसर विल बी, स्प्रेन जो होता है वो जनरली आपके लिगामेंट्स वगैरह को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। सो करेक्ट आंसर विल बी लिगामेंट। नेक्स्ट आते हैं, द लेटर C in प्राइसर स्टैंड्स फॉर। प्राइसर का मतलब क्या होता है, प्राइसर में C का मतलब क्या होता है। सो योर करेक्ट आंसर इज B, कॉम्प्रेशन। नेक्स्ट वन, द टेस्ट टू बी कंडक्टेड फॉर बोन इंजरी। तो इसमें आपका आंसर है, बोन इंजरी कोई होती है तो कौन सा टेस्ट कराया जाता है, एक्सरे। द चेंज इन द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड ड्यू टू एक्सरसाइज। कौन सा आपका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होता है एक्सरसाइज के दौरान। सो योर करेक्ट आंसर इज इंक्रीज। हाँ, कैसा चेंज आता है आपके केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन जो होता है आपके ब्लड का वो इंक्रीज होने लगता है। नेक्स्ट, सिंपल फ्रैक्चर इज ऑल्सो नोन एज। सिंपल फ्रैक्चर को हम और किस नाम से जानते हैं, ग्रीन स्टिक आपका करेक्ट आंसर रहेगा कि हम सिंपल फ्रैक्चर को किस नाम से जानेंगे। देन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड इज टू। फर्स्ट एड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सो करेक्ट आंसर इज सेव लाइफ। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा फर्स्ट एड का ये होता है कि हम लाइफ सेव करें पर्टिकुलर पर्सन की, और बाद में इसको फर्दर ट्रीटमेंट दे। सो इसके अलावा एक आपका 5 मार्क्स में क्वेश्चन ये भी दे रखा है जो मिस हो गया हमसे। वाई आर द कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। हाउ स्पोर्ट्स इंजरी कैन बी प्रिवेंटेड, एक्सप्लेन। स्पोर्ट्स इंजरीज क्या होता है, उसे कैसे प्रिवेंट किया जाता है, उसे ब्रीफली एक्सप्लेन करें। अब क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए अच्छा खासा इलाबोरेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सो इस तरीके से आप पहले यहाँ पे कॉजेज बताएंगे इंजरीज के, कि स्पोर्ट्स इंजरी के कारण क्या क्या होते हैं। देन आप इस तरीके से कॉजेज को डिफाइन करेंगे, पर्सनल कॉज, एनवायरमेंटल कॉज, ट्रेनिंग कॉजेज। देन उसकी प्रिवेंशन कैसे होती है वो यहाँ आप बताएंगे, और साथ ही साथ आपसे व्हाट आर द कॉजेज
पूछा गया है। अगर आपको इतने सारे पॉइंट नहीं याद हैं तब उस केस में आप पॉइंट्स को उठा के कम पॉइंट्स को लेकर एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, तो भी 5 मार्क्स आपके आराम से गेन होंगे। सो ये आज हमने डिस्कस किया कि 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स में क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं आपके इस चैप्टर से रिलेटेड। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ चैप्टर 8 डिस्कस करूंगी। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आई हो। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें। और इसके साथ ही साथ अगर आपको फिजिकल एजुकेशन के किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो सारे टॉपिक मेरे क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन प्लेलिस्ट में हैं, तो आप उस प्लेलिस्ट पे विजिट जरूर करिए और वहां पे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो टॉपिक आप सर्च कर सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएंगे। क्योंकि मैंने वीडियोस टॉपिक वाइज ही बनाए हैं, तो आराम से आपको जिस टॉपिक में दिक्कत है आप वो वीडियो देख लीजिए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर board exams and practical.